व्हाट्स अप गाइस, मैं इजहार शफ़ी आज आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब भी मुझे थोड़ी देर पहले एक कॉल आया जिस पे मेरा क्रेडिट कार्ड का पूरा डिटेल बताए बंदे ने। बोली कि आरबीएल बैंक से बोलिए लिमिट इंक्रीज़ करना है, ओके जो भी है। तो उसने नंबर मैंने दे दिया उसको, ओटीपी दिया उसको, ओके दैट्स इनफ। मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, ओटीपी रहेगा, दे देता उसको। अब सेकेंड टाइम जब वो आई ना, उसको पेमेंट करने के लिए आया, सारा डिटेल उसके पास में मेरा क्रेडिट कार्ड का उसके पास में पड़ा हुआ था। अब सवाल ये है कि उसके पास में मेरा क्रेडिट कार्ड का डिटेल गया कैसे गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी साइट पे जाके कभी भी कहीं पे भी अपना क्रेडिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन ना करें, बिकॉज क्लोनिंग के वजह से बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो हैकर लोगों ने हैक करके रखे होते हैं। उस पर आपका जो होता है क्रेडिट कार्ड का डिटेल, सीवी नंबर, ईच एंड एवरीथिंग उस पर सेव हो चुका होता है गाइस, ओके। तो वो बंदा वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आपका क्या करता है, कहीं ना कहीं से डिटेल निकालता है। और दूसरी चीज़ है, निकाल के रखा होता है वो आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल। और सेकंड थिंग, बहुत सारे ऐसे बैंकर होते हैं कि जो आपका फॉर्म लेके गए होते हैं सबमिशन के लिए, कहीं ना कहीं से वो लीक होता है। यानी जो फॉर्म आपका लेके गए होते हैं, पैन कार्ड नंबर और एंड ऑल, और उसके बाद जब डिस्पैच होता है, डिस्पैच होने के बाद भी ये जो बैंक क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों से मिले हुए होते हैं और कहीं ना कहीं से लीक होता है ये चीज़, बातें, ठीक है। जब तक आप ओटीपी शेयर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा कैसा हुआ कि मैंने अब भी जो मुझे कॉल आया तो बोले सर ना आपका कोई कार्ड डिटेल मांगेंगे ना पिन डिटेल मांगेंगे, आपको सिर्फ आपको ओटीपी देना है अपना लिमिट इंक्रीज़ कराने के लिए। तो मैंने पहले टाइम पे उसको ओटीपी दिया, वो रजिस्ट्रेशन का था। अब वो एप्लीकेशन पे रजिस्टर की है, किस पे रजिस्टर की है, एप्लीकेशन पे रजिस्टर की है, जो मेरा क्रेडिट कार्ड था आरबीएल बैंक का गाइस, ओके। अब सेकंड थिंग क्या हुआ, उसने बोली कि आपको लिमिट इंक्रीज़ कराना है तो आपको 15 सेकंड का टाइम होगा, आप ओटीपी बताओ। अब उसके कम्युनिकेशन में आप देखोगे ना तो वो बंदी कंटिन्यू बोलते जा रही है, जिससे लोगों का माइंड एकदम वॉश हो जाता है और आप सिर्फ उसी की बात सुन पाओ। वो हिसाब से वो बंदी कॉल पे आपको, या बंदी हो या बंदा हो, आपको उसी हिसाब से वो कन्विंस करेगा जो फ्रॉड कॉल्स रहते हैं, ठीक है। अब उसने जब मेरे को सेकेंड टाइम भेजी ना, तो मोबीक्विक पेमेंट का उसने भेजी, मेरे को बोली कि मैं आपका स्टेटमेंट बता रही हूँ, आपने लास्ट पेमेंट कितना की, कब की, आपका लिमिट कितना, ईच एंड एवरीथिंग बता दिया। उसने क्या किया, उसके पास कार्ड डिटेल ऑलरेडी पड़ा हुआ था। अब उसने एप्लीकेशन पर, मोबाइल के एप्लीकेशन पर उसने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर करने के बाद में आपका सभी स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट उसको वहाँ पे वो देख सकती है। आपने जो भी 6 डिजिट आप जो पिन सेट करके रखते हो, वो पिन डालने के बाद में कितना पेमेंट किए हो, कितना लिमिट है, कितना नहीं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उसको वहाँ पे शो हो जाता है, ओके। सो अब उसने, बंदी ने मेरे को बोली कि भाई आपका ना एक पेमेंट मतलब ये आपका लिमिट इंक्रीज़ कराने के लिए आपको ओटीपी जाएगा। तो मैंने उसको बोला यार लिमिट इंक्रीज़ कराने के लिए ओटीपी कहाँ जाता है, बैंक तो डायरेक्टली कर देती है। मुझे पहले से ही डाउट्स हो गया था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, जितना भी मैसेज आया मैंने केयरफुली रीड किया। पहली बार मैंने केयर किया तो उसने रजिस्ट्रेशन के लिए डाली, तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई रजिस्ट्रेशन के लिए डालती रहेगी। बट उसने मैसेज आया था कि जो आपका कार्ड है ये अदर डिवाइस पे रजिस्टर्ड हो रहा है। तो मुझे तो लगा, लेकिन फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, रजिस्टर्ड से तो वो बंदी कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। यानी डिवाइस पर रजिस्टर्ड कर ली, ओटीपी तो अपने को नहीं है। वो जो ओटीपी मुझे आया था रजिस्ट्रेशन पे, था मतलब नया मोबाइल पे, नया मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया कि मेरा क्रेडिट कार्ड नया मोबाइल पे रजिस्टर्ड हो गया। अब सेकेंड टाइम वो बंदी ने क्या बोली कि सर आपका लिमिट जो है पेमेंट डिडक्शन करनी होगा, पर लिमिट इंक्रीज़ करने के लिए आया। लेकिन जब सेकेंड ओटीपी उसने भेजी तो बोली 15 सेकेंड का, 15 सेकेंड का, 15 सेकेंड का। मैंने 15 सेकेंड में अगर मैं उसको बिना मैसेज रीड किया अगर उसको ओटीपी दे देता ना, तो मेरी खटिया खड़ी हो जाती गाइस। सो मैंने क्या किया, उसको मैंने रीड किया केयरफुली। तो उसमें 12,100 का अमाउंट, 12,110 का अमाउंट बता रहा है डिडक्शन के लिए। तो मैंने उसको बंदी को बोला, उन्होंने क्या, मैं अपने दिल तोड़ दिए। आपने बोले कोई भी डिडक्शन का नहीं है ये वो, तो मैं देख रहा था वो तो मोबीक्विक पे पेमेंट हो रहा है यार, मतलब क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मैंने उसको ओटीपी नहीं दिया। जब मैंने उससे बात करने लगा तो बंदी मेरी बात ना सुन के कॉल कट कर दिया। मैं सेकेंड टाइम उसको कॉल कर रहा था तो बंदी ने फ़ोन नहीं उठाई, ओके गाइस। सो इसी तरीके से मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी आपको कॉल्स आता है, किसी भी तरीके से कॉल्स आता है बैंकिंग से, कोई कितना भी अपने आप का प्रूफ दे, कुछ भी दे, तो
तो प्लीज़ मेहरबानी करके आप उसे OTP शेयर ना करें। ओके गाइस, सो आप लोग सेफ रहोगे। सो बी सेफ, चाहे आपका डेबिट कार्ड का हो या क्रेडिट कार्ड का हो, प्लीज़ मेहरबानी करके डोंट शेयर एनी OTP विथ fraud calls and another calls because banking never ask for the OTP। ओके, और अब कार्ड वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो अब ये लोग कैसा है कि अंदर के लोगों को शामिल करके आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड के डिटेल के बेसिस पे आपको कॉल किया जाता है। ओके, तो सो गाइज एवरीवन प्लीज़ बी अलर्ट। अपना डेबिट कार्ड का डिटेल अगर या क्रेडिट कार्ड का डिटेल अगर अब आप नहीं भी बताते हो और CVV नंबर नहीं भी बताते हो, फिर भी आपके साथ में फ्रॉड्स हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ रियलिटी ऑफ ऑल द बैंकर्स दोज हु प्रोवाइड्स द क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर, यानी कस्टमर कष्ट करके मर, यानी यही चीज़ हो गया है। सो गाइज़, मैं बैंकों वालों को बुरा नहीं बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन उन बैंकों में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जहाँ से कार्ड बन के आता है और डिस्पैच हो के आता है, मैं उसमें कुछ बंदे लोग जो है फ्रॉड करने वाले लोगों को हमारा डिटेल देते हैं। और दूसरा, हम जो भी अदर वेबसाइट पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पे वहाँ पे हर जगह अपने डिवाइस पे, तो कहीं ना कहीं क्लोनिंग हो जाता है, अपना क्रेडिट कार्ड का सारा डिटेल उनके पास चले जाता है और थोड़ी बहुत वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। सो गाइज़, किसी को भी OTP ना दे, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगे या ना मांगे, अदरवाइज़ आपकी बत्ती बुझ सकती है और आप तकलीफ़ में आ सकते हो। ओके, मेरी तो बत्ती बजते बजते बुझी भाई, मेरी तो 12,100 की मेरी बत्ती बुझ जाती है। ओके, सो गाइज़ बी अलर्ट, डोंट शेयर एनी OTP एंड पासवर्ड। ओके गाइज़, बस मैं मेरा यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, अब परमिशन देता हूँ जाने की। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।